हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन रोहित सिंह कुशवाहा फ्रॉम RSIS एकेडमी। आज का जो हमारा वीडियो है वो भारतीय रेलवे के ऊपर रहेगा। ये वीडियो हमारा कई चरणों में रहेगा, कई इसके पार्ट्स बनेंगे, क्योंकि भारतीय रेलवे के बारे में काफ़ी कुछ है बताने को आपको। और जैसा कि अभी मार्च से लेकर मई तक इंडियन रेलवे की जो वैकेंसीज़ आई हैं उनके एग्ज़ाम होने हैं, तो ये जो भारतीय रेलवे का जो ये सेक्शन रहेगा वीडियोज़ का, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी रहेगा। तो इसी पे हम आगे चलते हैं। देश के निरंतर विकास में सुचारू व समन्वित परिवहन प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वर्तमान में यातायात के अनेक साधन हैं, जैसे रेल, सड़क, नौचालन, वायु परिवहन इत्यादि शामिल है। पिछले कुछ दशकों में इन साधनों में रेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास के साथ साथ इसका विस्तार भी हुआ है और क्षमता में भी वृद्धि हुई है। रेल व नागर विमानन को छोड़कर परिवहन के विभिन्न साधनों के विकास के लिए नीतिगत कार्यक्रम बनाने और उन्हें लागू करने का दायित्व भूतल परिवहन मंत्रालय निभाता है। भारतीय रेलवे एशिया का दूसरा तथा एकल प्रबंध के अधीन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। यह 155 वर्षों से भी अधिक समय से भारत के परिवहन क्षेत्र का मुख्य संगठक रहा है। यह विश्व की सबसे बड़ी नियोक्ता है। नियोक्ता को इंग्लिश में कहते हैं जॉब प्रोवाइडिंग एजेंसी। जिस इसके 1.5 मिलियन से भी अधिक कर्मचारी, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। इसने न केवल देश की मूलभूत संरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अपितु बिखरे हुए क्षेत्रों को एक साथ जोड़ने में और देश की राष्ट्रीय एकता व अखंडता का संवर्धन करने में भी महत्वपूर्ण योगदान किया है। राष्ट्रीय संकट की स्थिति में आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने में भारतीय रेलवे अग्रणी रहा। अर्थव्यवस्था में अंतर्देशीय परिवहन का रेल मुख्य माध्यम है। यह ऊर्जा सक्षम परिवहन मोड जनशक्ति बड़ी मात्रा में वस्तुओं को लाने ले जाने व लंबी यात्रा की दूरी के लिए अत्यंत उपयुक्त है। यह देश की जीवन धारा है और इसके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए इसका महत्वपूर्ण स्थान है। सुस्थापित रेल प्रणाली देश के दूरस्थ स्थानों से लोगों को एक साथ मिलाती है और व्यापार, पर्यटन, तीर्थ और शिक्षा को संभव बनाती है। यह जीवन स्तर सुधारती है और इस प्रकार से उद्योग और कृषि के त्वरित विकास करने में सहायता करती है। विश्व में रेल परिवहन की विकास यात्रा देखते हैं तो सबसे पहली ट्रामवे की शुरुआत 16वीं सदी के मध्य में यूरोप में कोयला व अन्य खनिज ढोने के लिए की गई थी। प्रथम सफल भाप इंजन का नाम था ब्लूचर, जो कि 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने बनाया था। विश्व की प्रथम सफल रेलगाड़ी 27 सितंबर 1825 में परीक्षण के तौर पर स्टॉकटोन से डार्लिंगटन के बीच चलाई गई और इसके चालक स्वयं जॉर्ज स्टीफेंसन थे, जिन्होंने प्रथम रेल लोकोमोशन इंजन बनाया था। मोहावक तथा हडसन के मध्य प्रथम रेलगाड़ी 1833 में चली थी। सबसे लंबी व सीधी रेल लाइन कॉमनवेल्थ रेलवे की ट्रांस ऑस्ट्रेलियन लाइन है। सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो 10,214 किलोमीटर लंबा है और जो कि रूस में है। वो मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक जाता है। सबसे लंबी रेल सुरंग सिकॉन में है, जो कि 54 किलोमीटर लंबी है और 1988 में इसे बनाया गया। इसके द्वारा जापान के 2 द्वीपों होन्शु और होकोडू को समुद्र तल के रास्ते जोड़ा गया है। दूसरी सबसे लंबी सुरंग मॉस्को की भूमिगत मेट्रो रेल लाइन है, जो कि 30.7 किलोमीटर लंबी है और 1979 में बनी है। सबसे बड़ा रेलवे पुल लुसियाना अमेरिका में स्थित है और ये हुई पी लोंग पुल के नाम से जाना जाता है और ये 1935 में बना है। सबसे अधिक पुरानी और सबसे अधिक बड़ी मेट्रो भूमिगत अंडरग्राउंड ट्यूब रेलवे के नाम से विख्यात है, जो कि लंदन में 1863 में शुरू हुई थी और जो कि 409 किलोमीटर लंबी है। उसमें कुल 273 स्टेशन आते हैं। सबसे पहला विद्युत रेल मार्ग 31 मई 1879 में बर्लिन मतलब जर्मनी में शुरू हुआ था और इसके उद्घाटनकर्ता जर्मनी के ख्याति प्राप्त इंजीनियर और उद्योगपति वर्नी वॉन साइमंस थे। सबसे अधिक यात्री क्षमता वाला रेलवे स्टेशन प्रतीक्षालय बीजिंग का है, जो 1959 में बना था और यहाँ पे यात्री क्षमता वेटिंग रूम की जो क्षमता है वो 14,000 है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे लाइन स्टैंडर्ड गेज की मतलब सबसे बड़ा जो चौड़ाई है रेलवे की, वो है पेरू स्टेट रेलवे में लासीमा की मोरोकोहार शाखा लाइन, जो कि समुद्र तल से 15,806 फीट ऊंचाई पर स्थित है। सबसे पहला भाप इंजन 3 मई 1830 को चलाया गया इनविक्टा था, जो इंग्लैंड के बोक्सहॉल फर्म साउथ स्ट्रीट
यानी कि हिस्टेबल ने बनाया था। सबसे अधिक प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में है, जिसमें 44 प्लेटफॉर्म है। सबसे अधिक गति से चलने वाला ट्रेन 5 अक्टूबर 1982 को न्यू मैक्सिको अमेरिका में 15.2 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पर विश्व की पटरियों पर चलने वाले किसी भी वाहन की विश्व की सबसे अधिक गति 9,851 किलोमीटर प्रति घंटा थी। प्रथम भाप इंजन का निर्माण 1801 में रिचर्ड ट्रेवेथिक ने सड़क पर चलने वाली पंपिंग डेविल नामक इंजन गाड़ी बनाई थी। मेट्रो लाइनर एक्सप्रेस न्यूयॉर्क सिटी और वाशिंगटन डीसी के मध्य चलती है। बायोगैस से चलने वाली प्रथम ग्रीन रेलगाड़ी 20 जून 2005 को स्वीडन में चली। विश्व की सबसे बड़ी भूमिगत रेल दुर्घटना 28 फरवरी 1975 को ड्यू ट्रेन लंदन में अंतिम स्टेशन के सुरंग की दीवार से टकराई थी। यूरोस्टार लंदन और पेरिस के मध्य चलने वाली तेज रेलगाड़ी है। सबसे ऊंची रेलवे लाइन तिब्बत की राजधानी ल्हासा से चीन के क्विक्साई प्रांत तक चलती है। सबसे छोटा कार्यरत भाप इंजन नागपुर के इकबाल अहमद के पास है। इसे अंगूठे के नाखून पर प्रदर्शित किया जा सकता है। सबसे पुराना रेलवे स्टेशन 15 सितंबर 1830 में निर्मित इंग्लैंड, मैनचेस्टर तथा लिवरपूल है। 1831 में बाहरी मोर से ओहियो के बीच गाड़ी की शुरुआत हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय रेल संघ की स्थापना 1922 में हुई। इसका उद्देश्य विश्व के विभिन्न देशों के बीच रेलवे के विकास, तकनीकी जानकारियों के आदान प्रदान तथा सदस्य देशों में आपसी सहयोग बनाए रखने के लिए है, जिसमें कुल सदस्य देश की संख्या 22 है और भारत इस संघ का सदस्य 1957 में बना। सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी फ्रांस की टीजीवी ट्रेन है, स्पेन की एवीई ट्रेन है, जर्मनी व इटली की आईसीई ट्रेन है, जापान की बुलेट और मैंगलेव ट्रेन है और ब्रिटेन की यूरोस्टार। प्रथम डबल डेकर ट्रेन का नाम है टैलगो 22i। प्रथम लग्जरी ट्रेन का नाम है ब्लू ट्रेन 1939 में प्रिटोरिया तथा केप टाउन, जो दक्षिण अफ्रीका में है, उनके बीच चली थी। प्रथम मोनो रेल ट्रेन का नाम एल्वेक था, जो जापान में बनी 1964 में। प्रथम नैरो गेज ट्रेन क्वींसलैंड रेल ऑस्ट्रेलिया की टिल्ट ट्रेन थी, जो कि ब्रिटेन से रोकमहम्पटन तथा ब्रिस्बेन से बंदावर्ग तथा ब्रिस्बेन से कैरन्स तक चलती थी। प्रथम विद्युत ट्यूब रेलवे 18 दिसंबर 1890 को किंग विलियम स्ट्रीट, जो लंदन में है, से साउथ वेस्ट के स्कॉटवेल तक चली। भाप विरासत रेलवे यूनाइटेड किंगडम में सेवर्न वैली व ग्लोचेस्टर तथा वॉरविकशायर रेलवे है। सबसे छोटी पब्लिक रेलवे साउथ ईस्ट इंग्लैंड की कोस्ट लाइन की रोमनी, हैथ और टाइमचर है, जो कि 1926 से 27 के बीच चली। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण केंद्र भारत के सिक्किम में थेंकू स्थित पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 4085 मीटर है, यानी 13,400 फीट है। 3 गेजों की रेल प्रणाली भारत में चलती है, अर्जेंटीना में व ऑस्ट्रेलिया में है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कोंडोर बोलीविया पे है, जो समुद्र तल से 4,786 मीटर ऊंचाई पर है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, इसकी लंबाई 1366.33 मीटर है। सबसे छोटा रेल मार्ग हांगकांग का है, 34 किलोमीटर। सबसे बड़ी रेल व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका की है, जो कि लगभग 2,40,000 किलोमीटर तक की है। प्रथम विश्व रेलवे विरासत ऑस्ट्रिया की सेमरिंग रेलवे, जबकि भारत का दार्जिलिंग हिमालय रेलवे है। सबसे लंबी रेलगाड़ी 1733 मीटर लंबी नेशनल बेल्जियम रेलवे कंपनी द्वारा 27 अप्रैल 1991 को चलाई गई। निर्माणाधीन सबसे लंबी रेलवे सुरंग स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत के नीचे गोटार्ड बेस टनल नामक रेल सुरंग बन रही है। इसका निर्माण कार्य 2012 में पूरा हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे सामरिक प्रबंधन संस्थान, इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, भारतीय रेलवे द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय रेल संघ के सहयोग से भारत में बन रहा है। सबसे चौड़ी रेल लाइन, जो कि 1.76 मीटर की है, वो स्पेन, पुर्तगाल, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, अर्जेंटीना और चिली में चलती हैं। सबसे सक्रिय रेल लाइन, जो कि 260 मिलीमीटर है, वो इंग्लैंड में चलती है। प्रथम तेल ईंधन से चलने वाला रेल इंजन जर्मनी में 1892 में बना। यह इंजन 8 हॉर्स पावर का था।
प्रथम मल्टीपल यूनिट रेलगाड़ी जर्मनी की फ्लाइंग हैम्बर्जर थी जो 1932 में बनी। ऑटो रेल फ्रांस की ब्रांच लाइनों में चलने वाली रेलाकार यूनिट के ऑटो रेल कहते हैं। अत्याधुनिक मल्टीपल यूनिट रेलगाड़ी द डच स्विस ट्रांस यूरोप एक्सप्रेस है। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बीजिंग का है जिसका क्षेत्रफल लगभग 133 एकड़ का है और अप्रैल 1995 में खुला। ये किसी एक ही पहाड़ के अंदर बनी हुई सबसे लंबी सुरंग जापान के होन्शु द्वीप के तानिगावा पर्वत के नीचे 22.2 किलोमीटर लंबी ओशु मिजू ये पर्वत का नाम है, जो कि 25 जनवरी 1992 में को रेल सेवा शुरू की गई। रेल इंजन का विकास। ट्रेवेथिक के द्वारा निर्मित भाप इंजन का क्रमिक विकास के बारे में बढ़ते हैं। 1801 ईस्वी में सड़क पर चलने वाली पफिंग डेविल नामक प्रथम इंजन रेलगाड़ी का निर्माण किया गया। 1803 में कार्नवाल से लंदन तक सड़क पर इसे चलाया गया। 1803 ईस्वी में निर्मित इंजन के सुधार के बाद 22 फरवरी 1804 को पेनीराडान लोहा कारखाने की बर्डिया तक जाने वाली रेल लाइन पर चलाया गया। इस इंजन को पेनीराडान नाम दिया गया। ट्रेवेथिक इंजन 1803 में बना, फ्लाइंग इंजन 1840 में बना, स्टार्लिंग इंजन 1870 में बना, मिडलैंड इंजन 1902 में, मेलार्ड इंजन 1935 से बना, इवनिंग इंजन 1960 में बने। वाष्प इंजन का निर्माणकर्ता का नाम है जेम्स वाट। स्टीम इंजन बनाया रिचर्ड ट्रेवेथिक ने। डीजल इंजन रुडोल्फ ने बनाया, जिसमें वाष्प इंजन के जेम्स वाट का जो देश है वो स्कॉटलैंड है और इन्होंने 1765 में इसका निर्माण किया। स्टीम इंजन रिचर्ड ट्रेवेथिक ने बनाया, ये इंग्लैंड देश से थे, 1804 में इसका निर्माण किया। और डीजल इंजन रुडोल्फ ने बनाया, ये जर्मनी देश के था, इन्होंने इसका निर्माण 1895 में किया। विभिन्न देशों में रेलवे की शुरुआती वर्ष के बारे में जब बात करते हैं तो फ्रांस में रेल संचालन 1828 में चालू हुआ, अमेरिका में 1830 में, बेल्जियम में 1835 में, जर्मनी में भी सेम ईयर 1835 में, कनाडा में 1836 में, ऑस्ट्रिया में 1838 में, नीदरलैंड में 1839, इंग्लैंड में, इटली में 1839, स्विट्जरलैंड में 1844, यूगोस्लोवाकिया में 1846, पुर्तगाल में भी सेम ईयर 1846, डेनमार्क में 1847, स्पेन में 1848, इंडिया में 1853 में चालू हुई रेल संचालन, नॉर्वे में 1854, अफ्रीका में 1854, ऑस्ट्रेलिया में 1854, स्वीडन में 1856, जापान में 1872, म्यांमार में 1877 और तुर्की में 1888। अब बात करते हैं विभिन्न देशों में रेल मार्गों की लंबाई में। तो सबसे ज़्यादा रेल मार्ग की लंबाई यूएसए के पास है, अमेरिका के पास है, जो लगभग 2,24,792 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद चीन का नंबर आता है, 98,000 किलोमीटर की रेल लाइन है उसके पास। फिर रूस का आता है, 87,157 किलोमीटर की रेल लाइन है। भारत के पास लगभग 65,000 किलोमीटर की रेल लाइन है। कनाडा उसके बाद है 5th नंबर पे, 46,552 किलोमीटर की रेल लाइन है। और जर्मनी के पास कुल 41,981 किलोमीटर की रेल लाइन है। भारत का पड़ोसी देशों के साथ रेल संपर्क के बारे में देखें तो भारत और बांग्लादेश के मध्य रेल सेवाएं की बात पहले करें तो भारत और बांग्लादेश के मध्य 2 बड़े और 2 छोटे रेल मार्ग सहित कुल 4 रेल मार्ग कार्यरत है, जिनके द्वारा दोनों देशों के मध्य माल यातायात की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ये रेल मार्ग दोनों देशों की विदेश नीति निर्धारण में प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। इन 4 रेल मार्गों के 2 अन्य प्रस्तावित रेल मार्ग हैं। तो प्रस्तावित रेल मार्ग जो है वो पेट्रापोल भारत से बेनापोल बांग्लादेश तक का है और अगरतला भारत से अखोरा बांग्लादेश तक का है। बड़े रेल मार्ग जो हैं वो है गैंडे पूर्व रेलवे भारत से दर्शाना बांग्लादेश तक चलता है और सिंघबाद उत्तर फ्रंटियर नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे भारत से रोहनपुर बांग्लादेश तक है। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ समझौता एक्सप्रेस जो कि अटारी पाकिस्तान से बाघा बॉर्डर तक चलती है। म्यांमार के साथ अभी तक संपर्क नहीं है हमारा। नेपाल देश के साथ उसका जो सीमावर्ती शहर रक्सौल तक, वहाँ तक हमारी ट्रेन सेवाएं हैं। चीन के साथ हमारा कोई संपर्क नहीं रेलवे से। भूटान के साथ मार्ग प्रस्तावित है, बनना है। बांग्लादेश के साथ मैत्री एक्सप्रेस हम चला ही रहे हैं और श्रीलंका के साथ अभी रेल मार्ग में कोई संपर्क नहीं है। बांग्लादेश के साथ जो छोटे हमारे रेल मार्ग हैं, 2 छोटे हैं, उनमें से पहला है राधिकापुर उत्तर फ्रंटियर्स रेलवे भारत से पार्वतीपुर बांग्लादेश तक रेल लाइन है हमारे पास, और महिषासन उत्तर फ्रंटियर्स रेलवे भारत से शाहबाजपुर बांग्लादेश तक है। तो इस वीडियो में हमने भारत के रेलवे के बारे में कुछ बातें की और मुख्यतः ये वीडियो हमारा पूरी तरह विश्व के रेलवे पर था। अगला जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम भारत के रेल परिवहन की विकास यात्रा पर पढ़ेंगे और
इसके बाद के जो हमारे वीडियोस आते रहेंगे वो इंडियन रेलवे पे ही मोस्टली फोकस्ड रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज RSIS अकेडमी को लाइक कीजिए या हमारी वेबसाइट www.rsacademygroup.com में विजिट कीजिए।